हम बात कर रहे हैं 2024 की। मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने मिथुन के लिए लिखा है कि आपके सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है, विदेश के योग बनने वाले हैं, एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम है और विवाह, बहुत सारे मिथुन लग्न और राशि वालों के ये साल में विवाह संपन्न हो सकते हैं। मिथुन के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। 2023 आपको कैसा गया था उसको अभी छोड़ दीजिए, नए एनर्जी नए ऊर्जा के साथ अगला साल को अभी आपको एंजॉय करने का समय है। बहुत शुभ समय आपके लिए आ रहा है। मैंने यहाँ पे 2 कुंडली बनाई है, ये है 30 अप्रैल 2024 तक और ये है 30 अप्रैल 2024 के बाद, क्योंकि गुरु जो है वो एकादश भाव में है अभी और वो 30 अप्रैल के बाद एकादश भाव से द्वादश भाव में जाने वाले हैं। बाकी राहु केतु शनि ये साल भर यहीं पे रहने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं, पहले बात करते हैं 30 अप्रैल तक गुरु के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। अभी गुरु जो है वो एकादश भाव में है, इच्छा पूर्ति के स्थान में है। गुरु जो है ये आपकी सभी इच्छाएं यहाँ पे पूर्ण करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है आपका अर्निंग का जो सोर्स है वो बढ़ेगा, आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा। यहाँ पे मिथुन यानी आपका जो स्वामी है वो है बुध। अगर किसी को बुध की अंतर्दशा चल रही है तो सोने पे सुहागा, आपके लिए इससे शुभ टाइम आ नहीं सकता है। गुरु जो है वो एकादश भाव में है, आपके अर्निंग के सोर्स पूरे मतलब डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप कोई साइड बिजनेस, एक सेकंड अर्निंग सोर्स 30 अप्रैल तक जनरेट कर सकते हैं और जो धीरे धीरे करके आपको एक 10-5 साल के बाद आप देखोगे वो एक बड़ा इनकम का सोर्स आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे गुरु की हम दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पे है, ये आपका ब्रदर सिस्टर्स का, सिबलिंग्स का स्थान है। यहाँ पे गुरु जो है वो आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते सुधारेंगे, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। यहाँ से आपका साहस पराक्रम का भी ये भाव है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर सकते हैं। खास करके आपका जो ये कम्युनिकेशन का भी स्थान है, आपके कम्युनिकेशन, आपके जो खास करके जो लोग एचआर की फील्ड में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ये गुरु 30 अप्रैल तक बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फील्ड से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। अगर आप YouTube का आपको ग्रो कराना चाहते हैं, आपका कोई वैसा कोई फील्ड है, मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड है आपका, वहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद में गुरु जो है सप्तम दृष्टि कर रहे पंचम भाव में। मैंने जो कहा था एजुकेशन, खास करके हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक बेस्ट समय है एजुकेशन के सेक्टर में। 30 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, गुरु जाने वाले विदेश के भाव में। ये स्टूडेंट्स के लिए 30 अप्रैल तक अगर आपका कोई IELTS, TOEFL कोई एग्ज़ाम है जो कि आपको विदेश जाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो एग्ज़ाम आप 30 अप्रैल से पहले क्रैक कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स होंगे जो UPSC, MPSC या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्ज़ाम, वो पास कर सकते हैं। 30 अप्रैल से पहले गुरु की दृष्टि है। गुरु इस भाव के कारक है। कारक भाव पे जब ग्रह दृष्टि करता है तो वो बहुत शुभ परिणाम देता है, बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पे आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ये गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। गुरु शनि ये लंबे चलने वाले प्लैनेट है, स्लो चलते हैं, रिजल्ट्स थोड़ी देरी से देते बट बड़े देते हैं। उसके बाद में गुरु की जो एक दृष्टि है, नवम दृष्टि जो है गुरु की, वो आपके लाइफ पार्टनर के स्थान में है। ये आपका स्पाउस का स्थान है, आपका बिजनेस का स्थान है। बिजनेस के पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, ये दोनों का भी स्थान है। यहाँ पे आपके और गुरु की, यहाँ पे ये अपनी खुद की राशि पे गुरु दृष्टि करेंगे। तो 30 अप्रैल तक आप कोई भी बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपके लिए शादी के योग बन रहे हैं।
30 अप्रैल से पहले आपके लिए शादी के योग बन रहे हैं। कोई अच्छा आपके लिए रिश्ता आ सकता है और आपकी शादी विवाह संपन्न हो सकता है, क्योंकि गुरु की खुद की राशि पे यहाँ पे दृष्टि है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके करियर के स्थान में है। ये राहु करियर के स्थान में आपको एक क्लैरिटी लाएगा। राहु यहाँ पे मई 2025 तक रहने वाला है, तो अगला 1.5 साल राहु आपको यहाँ पे आपको खुद को रियलाइज कराएगा कि आप एक आधी फील्ड में 10-15 साल से काम कर रहे हो, लेकिन वो ग्रोथ आपको मिल नहीं रहा था। ये राहु यहाँ पे आपको वो रीज़न ढूंढने में मजबूर करेगा कि आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर आप उन रीजंस को ढूंढने में लग जाओगे और राहु आपको रियलाइज कराएगा कि आप 15 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक है। आपके जो थॉट्स है आप क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये राहु रियलाइज कराएगा और आपको ये सब चीज़ें तब पता चलना चालू हो जाएगा। राहु जब आप में ये सब क्लैरिटी करेगा, उसके बाद राहु जो है वो भाग्य भाव में चले जाएंगे। जब मई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, और तब आपके करियर में एक बड़ा आपको ग्रोथ देंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको वो सब क्लैरिटी करेगा जो जो उसे लगता है आगे बढ़ने के लिए आपको वो ज़रूरी है, और वो सब आपको वो रियलाइज़ कराएगा और आप उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। तो रेमेडी यही है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा नहीं है, आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि आपका जो स्पीच है या आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई एक आधा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, एक आधा छोटा मोटा कोर्स करके, या आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनका गाइडेंस लेना चालू कर दीजिए। यही रेमेडी है। अब यहाँ पे केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है, ये आपके सुखों में कमी लाएगा। केतु आपको कमी लाएगा, राहु की दृष्टि है वहाँ पे, बट केतु वहाँ पे आपके माता के साथ, माता के स्वास्थ्य में कुछ खराबी ला सकता है। सुखों में आपको केतु कमी ला सकता है। जब यहाँ पे गुरु आएंगे तब की बात हम बाद में करते हैं, बट तब तक का समय आपको थोड़ा सा संभलना है। आपको कोई वाहन घर खरीदना नहीं है 30 अप्रैल तक, थोड़ा सा ये संभलना, यही रेमेडी है। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो भाग्य भाव में खुद की राशि में बैठे, आपके पिता के साथ बॉन्डिंग ये शनि बढ़ाएगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। शनि यहाँ पे आपकी धर्म में स्पिरिचुअल बनाएगा, और यहाँ पे शनि की जो है वो नीच दृष्टि है, लेकिन गुरु वहाँ पे जब तक है तब तक शनि की निगेटिविटी ज़्यादा आपके ऊपर असर नहीं करने वाली है। तो आपकी जो अर्निंग का सोर्स है वो 30 अप्रैल से पहले आप अच्छी तरह से कोई सोर्स को आप जमा लेना चाहिए। उसके बाद शनि की एक दृष्टि है यहाँ पे जो कि ब्रदर सिस्टर्स का भाव है, और यहाँ पे जो है अगेन मैंने जैसे कहा था बॉन्डिंग, ये शनि गुरु दोनों की भी दृष्टि है, तो आपके लिए वो बेस्ट समय है। आप उनके साथ मिलकर कोई नया बिजनेस, नया वेंचर चालू कर सकते हैं, आपके लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। HR की फील्ड में, मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में जो लोग हैं उनका जो है लोगों को कनेक्ट होने का दायरा बढ़ जाएगा। और उसके बाद में शनि की एक दृष्टि है यहाँ पे शनि जो है वो सडनली कोई बीमारी आपको सामने ला सकता है, बट ठीक है, यहाँ पे शनि की दृष्टि नीच नहीं है, ये मंगल की राशि है ओनली, तो आपको डरना नहीं है। कोई भी जो बीमारी जो आपको सामने आएगी उसको रिजॉल्व करना है, उसका रिजोल्यूशन लेना है, डॉक्टर का ओपिनियन लेना है। शत्रुओं के ऊपर निगेटिविटी थोड़ी रह सकती है, कर्जा आपको इस टाइमिंग में लेना नहीं है। अब बात करते हैं कि 30 अप्रैल के बाद जो है सिर्फ जो है गुरु अकेले यहाँ पे ट्रांजिट करने वाले हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु जब यहाँ चले जाएंगे तो ये विदेश के लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स है वो अपना PR वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए 30 अप्रैल के बाद चांस बनेंगे। यहाँ पे आप एग्ज़ाम, उसके लिए जो भी चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स वो सब जमा कर लीजिए,
और 30 अप्रैल के बाद आपके लिए बेस्ट समय आ रहा है। ये गुरु आपके खर्चों में भी कंट्रोल करेगा। अब विदेश जाकर खर्चों में कंट्रोल कैसे होंगे, ये चीज़ ऐसी है कि जो दूसरा बंदा होगा वो शायद 10 लाख रुपए खर्च करेगा विदेश के लिए, आप 5 लाख में आपके लिए पॉसिबल होगा। तो उस तरह से भी ये बेस्ट है। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 30 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि सुख भाव पे आएगी। तो 30 अप्रैल के बाद आपके सुखों में ये गुरु वृद्धि करेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, माता के साथ आपके संबंध भी सुधरेंगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल अगर खरीदना चाहते तो 30 अप्रैल तक थोड़ा रुक जाइए। 30 अप्रैल के बाद आपके लिए संबंध वो सब पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद एक दृष्टि यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जब शनि की दृष्टि है 30 अप्रैल तक ये भाव पे, 30 अप्रैल के बाद गुरु जो है वो आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन करेंगे, आपकी बीमारी का पूरा क्योर होगा, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, आपके लिए सिचुएशंस फेवरेबल बनना चालू हो जाएगा 30 अप्रैल के बाद में। और यहाँ पे एक नवम दृष्टि है जो कि अष्टम भाव पे है। यहाँ पे आपके लिए पैतृक संपत्ति अगर कुछ वैसा कुछ चल रहा है तो आपके लिए मिलना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि शनि की राशि पे है। ऑकल्ट साइंस में कोई आपके लिए गुरु मिल सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो उस तरह से भी ये अच्छा है। तो ओवरऑल मिथुन लग्न और राशि के लिए 2024 बेस्ट साल है। डरना बिल्कुल नहीं है, सभी चीज़ें आपके फेवर में है। खास करके विदेश के लिए जो भी स्टूडेंट्स है, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। गुरु की अपने भाव पे दृष्टि है, कारक भाव पे दृष्टि है। शादी के लिए किसी की भी शादी कोई रीज़न से अटकी हुई है, तो ये सब जो है ये रेमेडीज़ है, अभी आपको ट्राई करने समय अभी आपका आ चुका है। तो फिलहाल इतना ही, बचे हुए राशियों का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।